back to the channel. We are here with another video जिसमें हम कर रहे हैं क्लास +2 चैप्टर का नाम है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वी हैव ऑलरेडी कंटिन्यूड विद द चैप्टर. 2 वीडियोस हम इस पे कर चुके हैं, तो आप जाके चेकआउट करें उन वीडियोस को. आज हम करने वाले हैं आपका इसके आगे डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब देखिए, हमने जब टोटल लेआउट मेथड पढ़ा था या परसेंटेज मेथड हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक ही चीज़ पढ़ी थी कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है, या आपके प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में क्या फ़र्क आता है, ठीक है. वही चीज़ हम पढ़ रहे थे. अब कुछ प्रोडक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े से भी प्राइस के चेंज आने में उनकी डिमांड एकदम लो हो जाती है. कुछ ऐसे होते हैं कि प्राइस कुछ भी चेंज होता रहे पर उनकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है. तो यही सिचुएशंस आज हम पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट सिचुएशन है आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. इसका मतलब अब आपका डिमांड कर्व इस तरह से ना होकर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ना होके कैसा होगा, यही होता है आपका डिमांड कर्व, इसी तरह का होता है. तो यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है. अब इस तरह का ना होकर आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है. हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसे, एंड वर्टिकल आपका इस तरह से होता है, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का हमारा डिमांड कर्व बनेगा. हम इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, जहां पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा भी प्राइस में अगर चेंज आएगा ना, तो आपकी क्वांटिटी जो होगी या आपकी जो डिमांड होगी वो एकदम से 0 पर आ जाएगी, ठीक है. इसलिए क्या कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर्स कि इसका जो प्राइस है वो आपका कंसिस्टेंट रहे. तो पढ़ते हैं इसको. फर्स्ट पॉइंट है, a horizontal straight line demand curve is known as your perfectly elastic demand curve. ये हमने अभी पढ़ लिया. ED equals to infinity showing that small change in price. यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा प्राइस में would lead to zero demand. तो आपकी डिमांड उस प्रोडक्ट की एकदम से कम हो जाएगी of the commodity. उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगी, एकदम से 0. अब देखो यहाँ पे डायग्राम है, प्राइस है, क्वांटिटी है. अब देखो, let's take price to be 20 and 40 and let's take quantity to be 10, 20, 30, whatever you can take. अब देखो उन्होंने क्या बोला कि प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है. तो प्राइस अगर आपका कंसिस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगी प्राइस की, ठीक है. और आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो सकता है. पहले आप उस यूनिट को 10 खरीद रहे हो, फिर आपने उसको 20 परचेज किया और अब आप उसको 30 परचेज कर रहे हैं, लेकिन किस पर, सेम प्राइस पे, 40 पर ही, ठीक है. अब यहाँ पर अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है, 40 से 42 हो जाता है, 44 हो जाता है, तो इसकी डिमांड एकदम से डिक्रीज हो जाएगी. इसलिए प्रोड्यूसर ये कोशिश करते हैं कि इसकी डिमांड में कोई भी चेंज ना आए प्राइस की वजह से. अब आपका जो नेक्स्ट है वो है वर्टिकल लाइन. लुक, अब बिफोर मूविंग टुवर्ड्स योर सिचुएशन नंबर 2, हम सिचुएशन नंबर 1 के कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं. अब देखो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी स्लाइटली प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाए, ऐसा कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. 2 आपके ब्रांड ले लेते हैं, एक ले लेते हैं अमूल और एक ले लेते हैं आपका वेगा. अब देखो, दोनों ही पैक्ड फूड है, दोनों ही मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और दोनों के बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है मार्केट में, ठीक है. वेर का है आपका, वीटा इज ऑल्सो देयर एंड कामधेनु, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपके इसके, ठीक है. अब अगर ½ kg का प्राइस अमूल का 35 है और इसका भी 35 है, अगर कंपनी इसका या इसका 1 रुपये भी बढ़ा देती है ना, 36 भी कर देती है, तो भी कंज्यूमर क्या करेगा, इसको प्रेफर ना करके इसको खरीद लेगा और एकदम से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उस सिचुएशंस को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब इन प्रोडक्ट्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में है। ठीक है, अब आते हैं आपके सिचुएशन नंबर 2 पर, जहां पर आपकी जो डिमांड कर्व है वो कैसे होगा, वर्टिकल होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी और उसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये चीज होगी आपकी कि चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके प्राइस के बढ़ने से या कम होने से उनकी क्वांटिटी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डायग्रामेटिकली देखो इसको, क्वांटिटी प्राइस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एंड 0। ठीक है, अब एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और यहां पर है प्राइस, और मैंने कहा कि प्राइस के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से अगर 20 रुपए हो जाता है, 20 से 30, 30 से 40, तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जो हमें डेली लाइफ में चाहिए ही होते हैं उनको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, अब जैसे जिनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, जैसे आपकी बहुत रेयर मेडिसिन होती हैं कुछ, ठीक है, या कैंसर मेडिसिन होती हैं, अब क्या है उनके प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन आती है तो भी उनकी डिमांड वो ही रहेगी क्योंकि आपको वही मेडिसिन चाहिए। ठीक है, या फ्रेश वाटर, ठीक है, अब उसका प्राइस ऊपर हो नीचे हो क्या फर्क पड़ता है, पानी तो पीना ही है। ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम एज योर पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के प्राइसेस आपके कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, पेट्रोल आपको खरीदना है, डलवाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगी। ठीक है, अब आती है आपकी थर्ड सिचुएशन। अब आपकी नेक्स्ट जो है थर्ड सिचुएशन है वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन। इसमें क्या है, अगर आपकी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्राइस लिख लेती हूँ और क्वांटिटी डिमांडेड लिख लेती हूँ। ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 10 से 12 कर लेते हैं, यहाँ 20 कर लेते हैं और यहाँ 30 कर लेते हैं या 40 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज की वजह से जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है ना उसमें बहुत चेंज आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शुगर। अगर शुगर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उसके जो बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, जैसे आपका जैगरी है, ठीक है, या और शुगर के ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके, तो लोग उस पर शिफ्ट कर जाएंगे और शुगर की डिमांड क्या होगी आपकी एकदम से कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 40 की जगह हम यहाँ 1 कर लेते हैं क्योंकि इंक्रीज इन प्राइस है, इंक्रीज इन प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। ठीक है, या अगर मैं इसको कम कर लेती हूँ, अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो यहाँ हम 40 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्राइस में चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज होगा। डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको देखूं, इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, क्वांटिटी डिमांडेड ये आपका एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस प्राइस एंड योर क्वांटिटी डिमांड। अब देखिए P1, जब आपका प्राइस था P1 तो क्वांटिटी डिमांड जो मैं कर रही थी वो थी इतनी। ठीक है, जैसे ही आपका हल्का सा चेंज आया, कैन यू सी कितना स्लाइटली चेंज आया,
लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें कितना ज्यादा चेंज आ गया है, ये देखो। ठीक है, यहाँ अगर मैं 40 लिख दूं तो यहाँ 20 आ जाता है। ठीक है, जब आपका प्राइस था P1 तो आई वॉज परचेजिंग 40 यूनिट्स, और जैसे ही आपका प्राइस P1 से P हुआ या 10 से 12 हुआ तो वैसे ही मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। ठीक है, एकदम से 20 की तरफ। तो आपका थोड़ा इस तरह से डिमांड कर्व बनेगा, इसका स्टीप स्लोप जो बनती है, जब आपकी एक स्टीप स्लोप बनेगी डिमांड कर्व की तो वो आपकी सिचुएशन होगी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब आपकी सिचुएशन है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ऑपोजिट है आपकी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड से। उसमें क्या हो रहा था, प्राइस आपका अगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में ह्यूज चेंज था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखो तो प्राइस में जो चेंज है वो ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्या है, कम है। व्हेन अ प्रोडक्ट्स डिमांड चेंजेस स्लाइटली इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर आपका 10 से 20 हो गया है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 10 से 12 या 10 से 11 ही फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, इसका स्लोप अगर आप देखो तो कैसा है, रैपिडली नीचे की तरफ आ रहा है, रैपिडली स्लोपिंग कर्व है इसका। ठीक है, प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड में कम है। यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। अब देखो ऐसे प्रोडक्ट्स कौन से हैं आपके, जैसे टबैको है। ठीक है, अगर इनके प्राइजेस 5 से 10 भी हो जाते हैं, 5 से 15 भी हो जाएंगे तो भी लोग इनको कंज्यूम करना बंद नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वो 6 पैकेट्स खा रहे हैं तो वो 5 पर आ जाएंगे, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन प्राइजेस में ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। टबैको, सिगरेट्स या अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो गए या आपका ड्रग्स हो गए, ठीक है, या आपकी मेडिसिन हो गई, प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, वो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब लास्ट है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल होती है। अब देखो ये वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अगर 10% चेंज इन प्राइस है तो 10% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। मतलब चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू योर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज सेम एज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड योर सिचुएशन ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस अगर आपका P1 था तो आप डिमांड कर रहे थे Q2। अब प्राइस अगर आपका P है तो आपने डिमांड करी है Q1। फ्लक्चुएशन सेम है, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, जहां पर आपकी प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इक्वल चेंज आता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपके डिजिटल कैमरा हो गया, हेडफोन्स हो गए। ठीक है, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं कि अगर 10% इंक्रीमेंट इसके प्राइस में आता है हेडफोन्स में, ठीक है, तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% गिरावट आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों की पांचों सिचुएशंस समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल मीट इन आर अनदर क्लास नाउ। और पीछे की वीडियोस हमेशा देखिए, बिकॉज अगर आप सीधा टॉपिक पे आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।